हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य मिश्रा वेलकमिंग यू इन योर चैनल गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 60 डेज मैथ्स मैराथन करा रहा हूं, जहां 60 दिनों में मैं सीबीएसई क्लास 10 का सारा टॉपिक कवर करा दूंगा। और इसको करने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नए बच्चे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स जो हैं वो कवर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी मैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन करा रहा हूँ, जहाँ की मैं उसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कराऊंगा। मैं ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड्स करवा दिया हूँ, ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू करवा दिया है, ऑलरेडी मैंने केस बेस करवा दिया है, असर्शन रीजन करा दिया है। अब मैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आज कराऊंगा और बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो ठीक है, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टाइप 2 की तरफ, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो उससे एक्स और वाई की वैल्यू हमारी निकलती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ये, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं दो मेथड से बनाऊंगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जिसकी वजह से आप सीख लोगे कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है। तब मैं जाके प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे करवाऊंगा। इस दो मेथड से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, 3-4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड समझते हैं। क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब बात होती है एलिमिनेशन। यहाँ पे आ रही है बात एलिमिनेशन। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। तो हमें कोई ऐसा टर्म को हटाना होगा जिससे हमको एक टर्म में सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन का मेथड का मतलब होता है बेटा एलिमिनेट करना। क्या होता है? एलिमिनेट करना। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। एलिमिनेट मीन्स हटाना, सब्स्टिट्यूट मीन्स लाना। तो हम समझते हैं कि जैसे अगर एलिमिनेशन मेथड को इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान के चलिए हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या मेथड यूज करना है? मान के चलो हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है बेटा कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। या तो हम x को कर सकते हैं या हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। किसी भी एक को हमको एलिमिनेट करना होगा। तो चलिए मैं y को एलिमिनेट करता हूँ। अब जिसको एलिमिनेट किया जाता है उसका एलसीएम लेना है। तो हम किसका एलसीएम लेंगे? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का एलसीएम क्यों? क्योंकि हमको इसको एलिमिनेट करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आया बेटा? हमारे पास 6 आया। यानी हमको 2 से क्या बनाना है? यहाँ पे 6 बनाना है। तो 2 से 6 बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। 2 से 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। अब नीचे वाले को देखते हैं। 3 को हमको क्या बनाना है? 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। हमको एलसीएम में क्या आया? हमको एलसीएम में 6 आया। हमको एलसीएम में 6 आया। अब एलसीएम में 6 आया, यानी हमको 2 से क्या बनाना है? 6 बनाना है। तो 2 से 6 बनाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा? हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। और 3 से 6 बनाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा बाबू? 3 से 6 बनाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 से 6 बनाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ इसी को 3 से गुना करना पड़ेगा और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन है बाबू। इक्वेशन में एलएचएस को जितना से गुना करते हैं आरएचएस को भी उतना ही से गुना करते हैं। एलएचएस को जितना से गुना करेंगे आरएचएस को भी उतना ही से गुना करेंगे। तो मैं फिर से ये इक्वेशन को लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो जब मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इस 2 को 2 को, तो हमको इससे ही मल्टीप्लाई करना होगा, इससे ही मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और
यहाँ पे 3 से किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको? 2 से, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया इक्वेशन बन के आएगा। नया इक्वेशन क्या बन के आएगा वो देखते हैं। हमारे पास नया इक्वेशन बन के आएगा बेटा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9x प्लस 2 इंटू 3 6y इज इक्वल टू 11, 6y इज इक्वल टू 11 एंड 2 इंटू सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 2 यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 जा 4x, हमारे पास क्या आया 4x, हमारे पास क्या आया 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3 2 जा 6y, यहाँ पे लिखेंगे 6y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमको इसको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए देख रहे हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइन को चेंज करके माइनस कर देंगे, साइन को चेंज करके माइनस कर देंगे। जब माइनस होता है तो नीचे में साइन चेंज हो जाता है, जब माइनस होता है तो नीचे में साइन चेंज हो जाता है, तब देखेंगे ये पूरा एलिमिनेट हो गया, ये पूरा एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा बेटा 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 11 माइनस 8, 11 नहीं, यहाँ पे बचेगा 33, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 33, मैं फिर से मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ पे बचेगा बेटा 33, ये क्या होगा 33, तो यहाँ पे होगा 33, यहाँ पे होगा 33 माइनस 8, यहाँ पे क्या होगा 33 माइनस 8। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन है? 9x माइनस 4x डेट इज कॉल्ड 5x और 33 माइनस 8 डेट इज कॉल्ड 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 5 और हमारे पास x बराबर क्या आया 5, x बराबर क्या आया 5, x बराबर हमारे पास क्या आया 5। अब हम क्या करेंगे? x बराबर 5 की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x बराबर 5 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, x बराबर क्या पुट करना है 5, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 5 3 जा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4/2, 2 और माइनस 4 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2, तो -2 और 5 ये दो x की वैल्यू आ गई। अब हम इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाते हैं। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले लिख लेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। अब क्या लेते हैं हम लोग? एलसीएम। अब एलसीएम किसका लेंगे? हमको एलसीएम नहीं लेना है, सॉरी, अब हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू को निकाला जाए, x की नहीं, y की वैल्यू को निकाला जाए। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब देखेंगे 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x बटा 2, 11 माइनस 3x बटा 2। अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब इसकी वैल्यू को हमको वापस इसमें पुट करनी है। तो क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3 इंटू 11 माइनस 3x बटा 2 ब्रैकेट घेर दिए इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3 11 जा 33 माइनस 3 3 जा 9x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा, तो 2 लिख देंगे। 1 2 जा 2 2 2 जा 4x प्लस 33 माइनस 9x इज इक्वल टू 4। अब क्या कर सकते हैं? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4x प्लस 33 माइनस 9x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4x और यहाँ पे 9x एक साथ है, तो लिख देंगे 4x माइनस 9x इज इक्वल टू 8 माइनस 33। तो यहाँ पे कितना आएगा? -5x इज इक्वल टू -25, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो हमारे पास x बराबर 5 आया। अब इस x बराबर 5 को यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x बराबर 5 इन
y बराबर 11 माइनस 3x/2। तो y बराबर क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3 इंटू 5/2। तो क्या आएगा, 11 माइनस 15/2। तो यहाँ पे आएगा -4/2, कट जाएगा तो कितना आएगा, -2। y बराबर -2। तो x बराबर 5 कॉमा माइनस, और y बराबर क्या आएगा, -2। तो यहाँ पर भी देखिए x बराबर 5 और y बराबर -2 आ रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है x बराबर 5, यहाँ पर भी आ रहा है x बराबर 5 और y बराबर -2। तो दोनों का आंसर सेम है, बस तरीका अलग अलग है। यानी सब्सटीट्यूशन में हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। y की वैल्यू निकाल के उससे x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ एलिमिनेशन में हम डायरेक्ट किसी दो वैल्यू को, किसी एक वेरिएबल को खत्म कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल को निकाल के फिर उसकी वैल्यू को वापस से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो सीबीएसई में पूछा गया है। सीबीएसई में पूछा गया है और ये पूछा गया 2023 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। तो ऐसा हम देख रहे हैं जब इस टाइप का सिचुएशन आए, मतलब अगर डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम आए, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो सेम है, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू अगर सेम है तो फिर इसको दूसरे ढंग से करेंगे। मतलब इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, पर इसको कुछ एक स्टेप को सॉल्व करने के बाद करेंगे। जैसे अगर हम इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो इसको देखेंगे यहाँ पे 217 से गुना करेंगे और इसको 131 से गुना करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो हम स्मार्ट टेक्निक का यूज करेंगे। जैसे हम सबसे पहले ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए कितना आसान हो जाता है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 और 1 8x, और 3 और 1 4, 2 और 1 3, 348 प्लस 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 348 y इज इक्वल टू 7 3 10, 1740। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 348 और ये 348 सेम है, तो 348 को कॉमन ले लेते तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। तो यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 1740 बटा 348, 1740 बटा 348। तो 1740 बटा 348 काटेंगे बेटा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 5 4 जा 20 और 4 24, यानी ये कटेगा 5 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। ये कौन सा आ गया, हमारा तीसरा इक्वेशन। अब अगला स्टेप करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1 और 2 को। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 में 1 गया बचा 8, और फिर देख रहे हैं बाबू 11, 11 में 3 गया बचा 8, सॉरी यहाँ पे हम देख रहे हैं, गलती कर दिया मैं, सॉरी। यहाँ पे देख रहा हूँ 7 में 1 गया, 7 में 1 गया बेटा तो 6, कितना बचा 6, और 11 में 3 गया बचा 8, 11 में 3 गया बचा 8। यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे कलर में 8 और 6, 8 और 6। तो ये आएगा 86x माइनस, फिर वही आएगा माइनस 86y, फिर आएगा यहाँ पे 86, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 86। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 86। अब यहाँ पे देख रहे हैं 86 को कॉमन ले लिए तो हमारे पास आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 86, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 86/86। ये कट गया तो हमारे पास आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास चौथा इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन आया, चौथा इक्वेशन। अब हम लोग चौथे इक्वेशन को या तो सब्सटीट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। कैसे करेंगे, मान के चलो इन दोनों को इक्वेशन को लिख देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आया था 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा आया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आया तीसरा था, ये था हमारे पास चौथा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 1। तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x, 2x बराबर 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, x बराबर आएगा 6/2, कट गया तो हमारे पास आया x बराबर 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3।
अब x की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे किस में, ये सवाल है। तो x की वैल्यू हमको इसमें पुट करनी होगी बेटा, किसमें, इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन फोर्थ में। तो x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास आएगा x प्लस y बराबर 5, ये इक्वेशन थर्ड दिया हुआ है। तो x बराबर 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। तो x बराबर 3 और x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल बेटा, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। बहुत आसान है। एलिमिनेशन मेथड अगर भगवान से बनाओ कि आप में पूछ दे, तो आपका कहीं भी नंबर जाने वाला नहीं है। अलजेब्रिक तरीके से किसी को सॉल्व करने, इक्वेशन को सॉल्व करने आ जाए, भगवान से बनाओ कि ये पूछ दे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में दिया गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूजन मत लीजिएगा मन में, एकदम आसान तरीके से बनेगा। चलिए क्या दिया बेटा, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 6/x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख देंगे। क्या दिया है, 4/x, क्या दिया है, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन। फिर दिया है 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5, ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए गुना करना है बेटा, कोशिश करेंगे कि हमको ये फ्रैक्शनल पार्ट एलिमिनेट हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट एलिमिनेट हो जाए। तो ऊपर 4 है, नीचे 6 है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत आसान तरीका है। जो नीचे दिया है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर दिया है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखेंगे 6 4 जा 24, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 24/x प्लस 6 3 जा 18, y इज इक्वल टू 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। अब हम यहाँ पे 6 4 जा 24/x प्लस माइनस, माइनस हो गया यहाँ पे माइनस 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 5 4 जा 20 माइनस 20। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब ये और ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 18y प्लस 16y बराबर 8 और 4 2 6, 68। अब देखेंगे 18 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 34y इज इक्वल टू 68 और y बराबर 68/34। तो y बराबर कितना आएगा, 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब y की वैल्यू 2 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट दिया है, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो 4/x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो 4/x इज इक्वल टू 8 माइनस 6। तो 4/x इज इक्वल टू 8 में 6 गया, 2 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी कैसे, इस x को यहाँ गुना कर देंगे, तो 4 बराबर 2x आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 4/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे ही मज़ा आएगा। भगवान से बनाइए, आपको एलिमिनेशन मेथड ही आ जाए एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 44/x प्लस वाई और 30/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 55/x प्लस वाई और 14/x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। तो इस क्वेश्चन को मैं सेपरेटली बनाता हूँ बेटा। क्या दिया हुआ है, 44/x प्लस वाई प्लस 30/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लेट से लेट u बराबर 1/x प्लस वाई, x प्लस वाई को u मान लेते हैं, x प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। एंड v बराबर हम लिख लेते हैं 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 44u
अपॉन 55u प्लस 30v प्लस 40v इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। इसको 13 मान लेते हैं, 13 दिया हुआ है, इसको 13 कर देते हैं। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं थर्ड और इसको इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। तो हम देख रहे हैं 44 में अगर हम 5 का प्रयोग करते हैं, 5 को गुना करते हैं तो 220 आ रहा है, और 55 में 4 को गुना कर रहे हैं तो 220 आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन में हम इन दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 4 से। तो ये पूरा का पूरा जितना इक्वेशन है सब चेंज हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 220u और यहाँ पे आया है 220u प्लस 5 3 जा 15, 150v और प्लस 4 4 जा 16, 160v इज इक्वल टू 10 5 जा 50 और 13 4 जा 52। यहाँ पे हमारा इक्वेशन आया, यहाँ पे हमारा इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को हम मान के चलते हैं 5 और इक्वेशन को मान के चलते हैं 6। इसको 5 मान के चलो, इसको 6 इक्वेशन मान के चलो, ठीक है बेटा। अब हमको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब इसको काट दिए, इसको काट दिए तो हमारे पास क्या बचा, 150u 150v बचा माइनस 160v बचा इज इक्वल टू 50 माइनस 52, 50 माइनस 52। तो यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस 10v इज इक्वल टू माइनस 2। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो हमारे पास आया v बराबर 2/10। तो v बराबर 1/5। v की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/5। v की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/5, 1/5। अब v की वैल्यू 1/5 है तो v को क्या माने थे हम बेटा, v को क्या माने थे, v को माने थे हम लोग 1/x माइनस वाई। तो v बराबर हम माने थे 1/x माइनस वाई और v की वैल्यू कितनी आई है, 1/5 विच इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि इस v की वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से 1/5 आई। तो हम लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से ये जो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन 6 बना, ये इक्वेशन 6 बना। अब इस x इसमें v बराबर 1/5 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग v बराबर x 1/5 किस में, इन इक्वेशन 6 में मत करिए, इसको इक्वेशन थर्ड में करिए, थर्ड में करिए, ठीक है। तो हम थर्ड क्या दिया हुआ है, पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग v बराबर पुटिंग v बराबर 1/5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या दिया है, 44u प्लस 30v प्लस 30v इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। अब हमको v की वैल्यू क्या रखनी है, 1/5। तो लिखेंगे 44u प्लस 30 गुने 1/5 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 44u प्लस 6 इज इक्वल टू 10। 44u बराबर 10 माइनस 6, u बराबर 4/44, u बराबर 1/11। तो u की वैल्यू क्या माने थे, u बराबर माने थे 1/x प्लस 1/x प्लस y विच इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है 11। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है 11। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन 7। तो सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7। तो 7 क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और ये दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं y कट गया, x और x कितना कट गया, 2x बराबर 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 16। तो x बराबर कितना होगा 8। x बराबर कितना आया 8। अब x बराबर जो 8 है बाबू, उसको इक्वेशन 7 में वापस पुट कर दो। पुटिंग x बराबर 8 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11।
तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 11, x बराबर 11 माइनस 8, x बराबर, x तो निकाल ही दिए थे, y की वैल्यू निकालनी है हमको, सॉरी दोस्तों। तो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 8, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, y इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और y की वैल्यू 3। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ये क्वेश्चन आपको 100% पूछने वाला है, 100% क्वेश्चन आने वाला है ये, इसको ढंग से कर लीजिएगा। इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन है बाबू, तो कुछ इस प्रकार है, देखिए। जैसे ये कुछ ज़्यादा ही आसान है, और ये पूछा गया था, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 बराबर 1, ठीक है। और 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वी। और इस ढंग से हमको बना लेना है, कैसे, 6u अपॉन 6u, और यहाँ पे आ जाएगा 5v माइनस 3, सॉरी यहाँ पे भी u आ जाएगा, यहाँ पे 3v प्लस 1v आ जाएगा बराबर 1 और बराबर 2, बराबर 1 और बराबर 2। और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आए थे उसको मैंने आपको करवा दिया था। ये भी आप दिमाग में रखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं हैं, तो उम्मीद कम ही है ज़्यादा क्वेश्चन आने का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।